क्या 6 करोड़ भारतीयों की तरह आपका केस भी सालों से लटका है? चिंता न करें। जज साहब के घर से मिले 300 करोड़ नकद ने साबित कर दिया है कि न्याय की तिजोरी भरी हुई है। बस आपकी फाइल उस नकदी में कहीं दब गई है। सरकारी आंकड़े कहते हैं 6 करोड़ मामले लंबित, पर असली नोटों का आंकड़ा तो जजों के घरों में दबा है। भारत की अदालतें दुनिया की सबसे फास्ट अदालत हैं, क्योंकि यहां 300 साल में केस के फैसले होते हैं और जज साहब 3 दिन में 300 करोड़ अंदर कर लेते हैं। देश का न्याय अब नोट का न्याय बन गया है। देश में 2 लाख केस 30 साल से लटके हैं, जबकि 3 केस 72 साल से। न्याय मिलने में 72 साल, और जज साहब का बैंक बैलेंस तो 72 सेकंड में ही बढ़ जाएगा। जज का बच्चा पढ़कर जज बन जाएगा, बस आपका केस लटका रह जाएगा। आप 30 साल से केस लड़ रहे हैं, जज साहब ने 30 मिनट में गरीबी हटा दी। न्याय की कीमत जाहिर है, कैश ऑन डिलीवरी। सीआरपीसी की धारा 313 के मुताबिक अगर आरोपी या गवाह नहीं आया तो केस ठंडे बस्ते में। 60% आपराधिक मामले इसी गैर मौजूदगी के चक्कर में लटके हैं और 40% जजों की गैर मौजूदगी के चक्कर में। देश में 10 लाख आबादी पर सिर्फ करीब 20 जज। न्याय में देरी से जीडीपी का 2% गायब, पर जज साहब की न्यायिक कमाई से उनकी जीडीपी 200% बढ़ गया है। करोड़ों व्यापारियों के केस चक्रव्यूह में फंसे हैं। सही सुना है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। कल्पना कीजिए, एक निर्दोष व्यक्ति 28 साल तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहे और फिर जज साहब कह दें कि गलती हो गई, आपके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं थे। पीढ़ियां गुजर जाती हैं यहां न्याय का इंतजार करते करते। जजों के सामने हर दिन सच होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का नारा। 70% कैदी बिना सजा के जेल में सड़ रहे हैं और 70% जज वो सजा देकर विला में सो रहे हैं। आप 324 साल इंतजार करें। न्याय में देरी अन्याय है, पर जज साहब ने कहा अन्याय में नकदी है। अगर पैसा है तो ही आप केस जीत सकते हैं। अगली बार कोर्ट जाएं तो फाइल के साथ जज साहब के लिए गिफ्ट रैप भी लेकर जाएं। भारतीय न्यायालय बस गुस्सा शांत करने के लिए है, जहां सालों साल केस लड़ते लड़ते सबका गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे ही तो समाज को टूटने से बचाती है देश की न्याय व्यवस्था। भारत की अदालतें, जहां न्याय लटकता नहीं, लुटता है। न्याय डूब रहा है और अपने साथ डुबा रहा है देश का लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और हर भारतीय का विश्वास।